पंचायत लेट्स गो। भैया ये वाला अच्छा लग रहा है, पर आपके यहाँ ज्वेलरी की शुद्धता की क्या गारंटी है? अरे दीदी, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हो। हमारे यहाँ शुद्धता की गारंटी के तौर पे 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेची जाती है। HUID एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, उसमें आप 6 नंबर डालोगे तो HUID से पूरा पता ये लग जाएगा कि कितने कैरेट का गोल्ड है, कितनी इसकी रीसेल वैल्यू, सब पता चल जाएगा। अरे भैया वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ कि मैं इंदौर, देवास और उज्जैन को छोड़ के आपके यहाँ से क्यों ज्वेलरी खरीदूं? हमारे यहाँ 22 कैरेट का उचित मूल्य लिया जाता है। और रही बात मेकिंग चार्जेस की, तो मेकिंग चार्जेस हमारे यहाँ मिनिमम 6% से मैक्सिमम 10% तक लिया जाता है। आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हो, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम। वो क्या है ना भैया कि अगले महीने ना मेरी बहन की शादी है, तो मैं ना कुछ यूनिक और अच्छा डिजाइनर सा पहनना चाहती हूँ। अरे दीदी, आपको तो पता है, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हो। आपके पसंद की कोई भी कस्टमाइज ज्वेलरी, टर्किश, कुंदन, रोज गोल्ड, सभी प्रकार की डिजाइन अच्छी फिनिशिंग के साथ में दी जाती है। और दीदी, पिछले 5 वर्षों से जो आपका प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बना है ना, वही तो हमारी पूंजी है। वो तो होगा ही ना भैया, हम आपके पुराने कस्टमर जो है। आइएगा दीदी, वेलकम। अब मैं ये हार पहनकर जाऊंगी सत्यवती भाभी के सामने और उनको जलाकर भस्म कर दूंगी। पिछली बार एक अंगूठी क्या लेकर आ गई थी, मुझे जलाकर राख कर दिया था। इस बार बारी मेरी है। मैं तो बहुत नाराज हूँ आपसे। आपको आज याद आई मेरी? बेटा, मैं और तुम्हारी मामी हमेशा तुम्हें याद करते हैं, बस काम काज के चक्कर में फोन लगाना भूल जाते हैं। अरे क्या मामा जी, आपको इतना भी समय नहीं मिलता कि आप मुझसे मिलने आ जाओ? 2 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक आपने मेरा ससुराल भी नहीं देखा है। बेटा नाराज मत हो, जल्दी आऊंगा और तुम्हारे हाथ की दाल बाटी खाऊंगा। वर्ल्ड की बेस्ट कुक जो हो तुम। अरे मामा जी, आप एक बार पाहुने आओ तो सही, देसी गाय के घी में चौपड़ के बाटी खिलाऊंगी आपको। हाँ बेटा, जरूर। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप मेरे ससुराल आओगे। अच्छा बेटा, ठीक है। दामाद जी कहाँ हैं? वो तो अपने किसी काम से मुंबई गए हैं। अच्छा बेटा, चलो अब मैं रखता हूँ, जब आऊंगा तो तुझे जरूर बताऊंगा। खुश रहो बेटा। ठीक है मामा जी। हाँ, क्या बात है भाभी जी, आज तो अपने घर में दाल बाटी की बातें हो रही है। मतलब आज दाल बाटी बनेगी अपने घर में? नहीं नहीं भैया, वो तो मामा जी का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी। अच्छा, कौन? वो इंदौर वाले चतुर मामा जी? हाँ भैया वही। अच्छा, वही जो अगर को उनके यहाँ पे मेहमान जाए तो उनको होटल पे ही चाय पिला के बाहर भेज देते हैं, घर पे भी लेकर नहीं जाते, वही? वही। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पाहुणों को देख के ना पेपर आड़ा कर लेते हैं। वही मामा जी ना, जो चश्मा पहनते हैं? हाँ भैया, वही चतुर मामा जी। आज उनका फोन आ गया था, वो साथ में बोल रहे थे कि जब भी आऊंगा तुम्हारे हाथ की दाल बाटी खाऊंगा। हाँ, ये बात तो भाभी जी उनने बिल्कुल सही बोली कि आपके जैसी दाल बाटी ना पूरे MP राजस्थान में कोई बना ही नहीं सकता। वैसे दाल बाटी कब तक बन जाएगी? आज थोड़ी भैया। फिर कब? आज तो मेरी तबीयत खराब है, सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद मौसम की वजह से परेशानी हो रही है। नहीं भाभी, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आप जाओ कमरे में आराम करो, बाकी की सारी व्यवस्था मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। आज खाना अपन बाहर से मंगा लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप जाओ आराम करो आप। ठीक है भैया, आज ऐसा ही कर लेते हैं। हाँ, आप जाइए। और क्या लकी सुपरस्टार, आज एक्टिंग करने नहीं गए क्या, जो पानी भरने आ गए? भाभी जी, पानी भरना तो मेरा रोज का काम है, बाकी एक्टिंग करना कभी कभी का काम है। अच्छा, भाभी है क्या? कमरे में सो रही, आराम कर रही है, तबीयत खराब है उनकी। और ये चड्डा पहन के मत घुमा करो, लू लग जाएगी नहीं तो सूझ पड़ जाएगी। अरे यार भाभी जी, आप बिना चारों तरफ नजर रखते हो, किसके यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वैसे आपको बड़ी फिक्र है मेरी।
तो फिर आपकी क्यों नहीं फिक्र होगी, आप पड़ोसी हो हमारे। नोटी भाभी, अब बताओ क्या काम था? वैसे आप एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है, आप हो तो सही। सर झूठे। नोटी भाभी, वैसे क्या काम था मेरी गर्लफ्रेंड से आपको? अरे आपके घर में 2 लेडीज है, एक मैं और एक वो। तो क्या चारों मिलके ताश खेलती क्या, ढिल्ला पकड़? अरे ताश तो खेल लेंगे, पर आपका भी तो मन लगा रहेगा ना। नोटी भाभी, बड़ी फिक्र है मेरी आपको। तो फिर आपकी फिक्र नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अरे भाभी, अब क्या जीव लेके ही मानोगे। अब बताओ काम क्या है? अरे आपको पता है क्या, क्या? यही गांव के बारे में। देखिए भाभी जी, ऐसा है कि मैं सब पता कर लूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे पता है कि आपको पता है, कि जितना पता मुझे होना चाहिए उतना पता काफी है, वरना बाकी का पता करते करते मुझे पता पड़ ही जाएगा। क्योंकि इतना पता करने के बाद भी अगर मुझे ये नहीं पता कि जितना पता मुझे करना चाहिए उतना मुझे पता है या नहीं, तो पता करना या पता ना करना कोई पते की बात नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि मुझे पता करने दीजिए, क्योंकि पता करते करते बहुत कुछ मुझे पता पड़ ही जाएगा, समझे ना? मेरी मती मारी गई थी, मैं ही बेवकूफ हूँ। भाभी, ये बात भी मुझे पता है। अरे पागल आदमी, निकल यहाँ से। कुछ भी बोल सकता है जब देखो जब कुछ काम नहीं इसको। हाँ यार, बात देंगी करने मेरा। जाओ तो। सुनो सुनो सुनो, आज भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए वो खाना नहीं बनाएंगी। मैं खाना बाहर लेने के लिए जा रहा हूँ। जिस जिस को जो जो खाना है मुझे पहले ही बता दो। ठीक है, आलू छोले मंगवा लो। आलू छोले की सब्जी मत लाना, आलू छोले से मेरे को गैस बनती है, और फिर गैस बनती है तो तुम पूरे घर में भागते फिरोगे कि बाबूजी की खुशबू आ रही। तेरे को याद है पिछली बार जब बहू ने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो ऐसा स्फोट हुआ था कि पूरे गांव में फैल गई थी। तो फिर एक काम करते हैं ना, पनीर की सब्जी मंगवा लेते हैं। अबे ढीली पतंग, तेरे को पता नहीं आजकल मार्केट में दूध मिलावटी मिलता है, उसमें लोग यूरिया मिला देते हैं। तेरा पनीर कौन सा अच्छा आएगा? मंगवाना हो तो कुछ ढंग का मंगवाओ जो ताकतवर और सेहतमंद भी हो। ये बात तो भीमा तूने ना बिल्कुल सही बोली। आजकल मार्केट में हर चीज मिलावट की मिल रही है यार, और वो मिलाते भी क्या है, शुगर पे शुगर, शुगर पे शुगर और पाम ऑयल। वो हमारे लिए भी खराब है और हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी खराब है। और वो एक तो पैकेजिंग फूड्स, उनमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं जिनसे वो खाना बहुत दिन तक खराब भी नहीं होता। ये पाम ऑयल क्या होता है? कहीं ये वो तो नहीं जिससे बच्चों की मालिश होती है? बेटा, जो मालिश वाला तेल होता है ना उससे बच्चों की मालिश करते हैं, और जो पाम ऑयल होता है ना उसको खाने के इसमें मिलाया जाता है, समझा ना? और वैसे भी आजकल हर आइटम में केमिकल ही केमिकल मिलते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो फिर एक काम करते हैं, मशरूम सैंडविच मंगवा लेते हैं। वारे महारा गुड्डू, बेटा आज तक तूने कभी चाय से टोस्ट खाए नहीं और तू मशरूम सैंडविच की बात कर रहा है? अबे जो ला रहा हूँ चुपचाप खा ले, नहीं तो परसों की बासी रोटी रखी है, छाछ में गला के वही खिला दूंगा तेरे को, और फोतरे वाली दाल के समेत। एक काम कर बेटा, तो काजू कड़ी लिया। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अरे नहीं, तू तो एक काम कर, सिर्फ ग्रेवी लिया, सस्ती पड़ेगी। काजू तो अपने घर में वैसे भी रखी है। अरे वारे मेरे पहलवान, क्या बात बोली तूने। अब फिर अपन एक काम करते हैं ना, अपन रोटी भी क्यों लेके आते हैं, अपने घर के अंदर आटा रखा है, उसी में पानी मिला लो, उसको घोल लो और उसी को पी जाओ। वहाँ ढाबे पे अपने काका जी बैठे हैं क्या, जो अपने को खाली ग्रेवी ग्रेवी दे देंगे? गजब यार। एक काम करते हैं लक्की भैया, सादे पराठे और बूंदी रायता बुलवा लेते हैं। अचार तो अपने घर में है ही सही। पर सब्जी के बिना मजा नहीं आएगा। हाँ यार, बोला तो तू भी बिल्कुल सही, सब्जी के बिना मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, सेव टमाटर की सब्जी ले आते हैं, पराठे ले आते हैं और 5 बूंदी रायते ले आते हैं। 5 बूंदी रायते क्यों? 3 बूंदी रायते अपन 6 लोगों के लिए और 2 बूंदी रायते इस अकेले पहाड़ेश्वर के लिए। इसका शरीर ताकत मांगता है ना, अपन सब चम्मच से खा लेंगे और एक करछी से खा लेगा। हाँ तो मांगता है ना, तेरे को क्या दिक्कत है? अरे हाँ मेरे गरम दल के नेता, मुझे पता है, इसीलिए तेरे लिए मैं एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ मेरे भाई। वाह यार लक्की, तू मेरा कितना ख्याल रखता है यार। थैंक यू यार मेरे भाई। हट। नहीं, तू तो एक काम कर, सेव टमाटर की सब्जी ले और बिस्कुट रोटी ले। जब बहू पराठे खाएगी ना तो उससे माथा तेल पकड़ेगा। ठीक है फिर, डन है, रोटी सब्जी और बूंदी रायता। अब अगर किसी ने मेरा दिमाग खराब किया ना
तो परसों की बासी रोटी छाछ में डुबाकर बिना चटनी से खिला दूंगा। जा रहा हूं अब मैं। सरप्राइज। शत्रु मामा जी आप? अरे बेटा, खिड़की में से क्या झांक रही हो? मैंने बोला था ना मैं आऊंगा और तुम्हारे हाथ की दाल बाटी खाऊंगा। अब बनाओ दाल बाटी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हेलो गाइस, तो गाइस वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड हैं श्री राम ज्वेल्स, जहां पर मिलता है BSI सर्टिफाइड हॉलमार्क ज्वेलरीज। और हाँ, सारी ज्वेलरीज के उचित दाम मिलते हैं यहाँ पे। श्री राम ज्वेल्स की बाकी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में हर शनिवार रात 8 बजे।